हेलो वीवर्स, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। ये इंस्टा वालों के लिए मैसेज था और इंस्टा पे मेरी आईडी है सिमी9356। ये यूट्यूब वालों के लिए मैसेज था। इंस्टा पे शॉर्ट वीडियो अपलोड होंगी और यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो अपलोड होंगी। जिसको लॉन्ग वीडियो देखनी है वो मेरा बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी में, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नेम है, उस पर मुझे फॉलो कर लो। आज की जो रीडिंग आने वाली डिटेल रीडिंग होगी, ये इंस्टा पे बहुत कम होगी, एक मिनट की, तो आप यूट्यूब चैनल पे देखना पूरी। बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। आज हमें देखना है करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स फॉर योर पर्सन। फर्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल, सेकंड है किंग ऑफ कप। यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी। 3 ऑफ कप, पेज ऑफ कप, द वर्ल्ड, current feeling for your person, the Hierophant, the Tower। अभी तक मुझे लग रहा था कि ये रीडिंग आज न्यू कमर्स के लिए होगी, लेकिन नहीं, ये पुराने वालों के लिए ही आई है। जो पहले से ही किसी रिलेशनशिप में है, ये उन्हीं के लिए आया। द मून, और एक बॉटम में जो सबसे पहले कार्ड था वो मुझे लेना पड़ेगा, 2 ऑफ सोर्ड्स। ये मेरे कार्ड आए आप लोगों के सामने, जो मुझे एक के साथ ये 2 ऑफ सोर्ड्स लेना पड़ा। 10 लेती हूँ वैसे मैं। अब क्लैरिफिकेशन मांग लेते हैं। द टावर क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? द हैंगमैन, बंदे का दिमाग ही काम नहीं करता था, सही डिसीजन कैसे लेता। टेम्परेंस, टेम्परेंस क्यों है? 4 ऑफ कप, ओके ओके। 3 ऑफ कप क्यों है यहाँ पे यूनिवर्स? 3 ऑफ कप क्यों है? द एम्परर, ओके। झूठी अकड़ बहुत कुछ कराती है। द मून क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? द मून के लिए देख लो, यहाँ से ले रही हूँ एक कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल। 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? यहाँ से एक कार्ड उठा लेते हैं। फिर लोग बोलते हैं ना सिलेक्टेड कार्ड उठाते हैं, भाई देख लो, मुझे तो पता नहीं क्या, ये वाला ले लेते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल। पहले खो दिया, डिसीजन नहीं ले पाए, अब ढूंढते फिर रहे हैं उसी प्यार को। आपके पर्सन जो थे ना, पहले थोड़ा सा पास्ट में चले जाते हैं। आपसे अगर एनर्जी मैच होगी, जो मैं बोलूँगी, अगर वो बातें आपकी ज़िंदगी से मैच होती हैं तो ये आगे की रीडिंग आपके लिए होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। ठीक है जी। पेज ऑफ कप्स ये बताता है एज छोटे होने को, किस तरह से रिश्ता बना, ऑनलाइन रिश्ता बना, नेट के थ्रू रिश्ता बना। ये नेट के थ्रू ही आपकी ज़िंदगी में आए, कोई नेट का काम भी कर सकते हैं ये शायद। फिर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, आपको बहुत अच्छा लगा, आप बहुत हैप्पी रहने लगे। ये आपकी ज़िंदगी में आए क्यों? क्योंकि ये पर्सन बहुत ही, मुझे जो आज लग रहा है रीडिंग में, ये बंदा कोई रिच पर्सन नहीं था, या ये बंदी रिच पर्सन नहीं थी। ये गरीब थे और आप थे अमीर। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमें ये बता रहा है आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, आप अपने आप में संपूर्ण हो, देखा जाए ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, पैसे की कमी नहीं है, घर बार बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो। द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि आज जो रीडिंग है वो लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए है। हो सकता है यहाँ तो आपके पर्सन दूसरी कंट्री में रहते हैं या आप किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं। दूसरा ये दिखाता है साइकिल को। द वर्ल्ड का कार्ड दूसरी चीज़ क्या दिखाता है? एक साइकिल है। क्यों? क्योंकि ये आपकी कहानी जो है ये पिछले जन्मों से चली आ रही है और अभी भी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई। इस पर्सन का आपकी ज़िंदगी में इन एंड आउट लगा हुआ है। कभी ये आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं। आप बिल्कुल नहीं समझ पाए आज तक इस पर्सन को ये एग्जैक्टली है क्या, ये क्या चाहता है, आपको कुछ नहीं पता। 4 साल, 5 साल, 7 साल आपने ज़िंदगी के बिता दिए इनके साथ, लेकिन आज तक आप इनको समझ ही नहीं पाए। नंबर 2, ये पर्सन आपके साथ झूठ बोलता है, बेइंतहा झूठ बोलता है। आपकी आंखों में आंखें डाल के इसने झूठ बोले हैं। इसने जितनी कस्में खाई होंगी आज तक, चाहे यूनिवर्स की खाई हों, चाहे किसी मम्मी पापा की खाई हों, चाहे किसी भी की भी खाई हों, इसने झूठी कस्में खाई हैं। क्योंकि इस पर्सन से ज़्यादा झूठ शायद ही दुनिया में कोई बोलता हो। ये इतना झूठ बोलता है, आपको पता ही नहीं है। ये एक लोगों के लिए ये मैच होगा, दूसरे लोगों के लिए ये मैच होगा कि इस पर्सन की ज़िंदगी में ही ग्रहण लगा हुआ है और ये ग्रहण आपकी ज़िंदगी में भी असर कर गया, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में आ गया। ये बंदा ऐसा था जो 2 सिचुएशन में फंसा रहा हमेशा, इसको पता ही नहीं क्या सही है क्या गलत है,
ना इसने कभी ठीक निर्णय लिया अपनी ज़िंदगी का। ये सिर्फ जिसे कहते हैं कि बस ऐसे ही चलता चला गया, सीरियस ये कभी हुआ नहीं। लेकिन ये मैंने पुरानी बातें बताई आपको। अगर ये मैच हुई हैं तो आप आगे की रीडिंग देखना, अदरवाइज़ आप मत देखना, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया था 8 ऑफ पेंटिकल ने, और द मून को क्लैरिफाई किया 10 ऑफ पेंटिकल ने। ये पुरानी बातें जो इसकी ज़िंदगी की मैंने आपको बताई। अभी क्या है, अभी करंट फीलिंग थॉट्स क्या है। जब भी ये रीडिंग आप लोगों की आंखों के सामने आए, चाहे आज से 1 साल बाद आए, उस समय की जो भी आपकी पर्सन की करंट फीलिंग होंगी वो मैच कर जाएंगी इससे, कि टाइमलेस रीडिंग बना रही हूँ मैं, ठीक है। अभी इनकी सिचुएशन है ये हैंग्ड की। क्यों हैंग्ड मैन? क्योंकि टावर दिया इस बंदे ने आपको संभलने का भी मौका नहीं दिया। या तो आपने कोई इतना बड़ा झूठ पकड़ लिया इसका, जो इसने कभी सोचा भी नहीं था कि आपको पता चलेगा, या आपकी आंखों के सामने आएगा, या आपको कभी एहसास होगा। ये इसने पूरी तरह से आपसे कोई बात छुपाई हुई थी। द मून का कार्ड बॉटम में रूल कर रहा हो तो बात छोटी नहीं हो सकती, बात बहुत बड़ी थी। आपने थर्ड पार्टी के साथ पकड़ लिया, या थर्ड पार्टी के मैसेज पकड़ लिए, या हो सकता है आपको ये पता चल गया कि आपके पर्सन शादीशुदा है, मैरिड है। तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और ये रिश्ता धड़ाम करके टूट गया। किसी किसी के साथ ये रेजोनेट होगा, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। दूसरी बात ये है, ये होती है जनरल रीडिंग। इसे 800, 900, 1000 और इंस्टा पे तो मेरे पता नहीं कितने अनगिनत ही लोग देखते हैं। तो ये देखो जी, ये स्टोरी धोखे सबके साथ होते हैं। पर जब मैं बोलती ना रीयूनियन, और आप मुझे बोलते मैडम फ़ोन कब आएगा, उस हज़ारों में से अगर 10,000 लोगों ने वीडियो देखी, उनमें से किसी एक को ये मैसेज होगा, क्योंकि उसकी जो साइकिल होगी वो कंप्लीट होगी। और दूसरी बात ये, जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे तब तक आपके पास आपके पर्सन नहीं आएंगे। ये कुदरत का नियम है। जब तक आप किसी चीज़ के पीछे भागोगे वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। जब आप लेट गो कर दोगे, उसको भूल जाओगे, सेल्फ लव करोगे, अपनी वर्थ पहचानोगे, तो वो चीज़ आपके पास खुद आएगी। आप में जब सब कुछ है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो आप किसी के पैरों में क्यों गिरते हो? मुझे कई लोगों ने मैसेज किया, मैडम उसने पैसे खा लिए। मतलब आप इतने पैसे वाले हो कि आपने उसकी मदद की। आप पैसे वाले हो, आप सुंदर हो, आप पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, नहीं भी पढ़े लिखे चलो कोई बात नहीं, आपके हाथ पैर तो सलामत है। मैं हर वीडियो में अब ये बोला करूँगी, आपके हाथ हैं ना, भगवान ने दिए हैं ना, ये इनसे मेहनत करो, सिलाई सीखो, कढ़ाई सीखो, कोई ऐसा घर बैठे बैठे काम सीखो, बच्चों को पढ़ाओ छोटे, ऐसे अपने आप को बिजी रखो। कोई एक ऐसा काम करो ज़िंदगी में ताकि लोग आपको याद रखें। हेल्प करना सीखो, लोगों की मदद करना सीखो, लोगों की। अपने आप को ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाओ कि लोग आपको देख के बोलें कि वेरी गुड, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने अपने आप को बनाया स्ट्रॉन्ग। मैं 28 ईयर की थी, मैं विडो हो गई थी, मेरे बच्चे छोटे थे, एक 5 ईयर एक 7 ईयर का। लेकिन आज मेरे दोनों बच्चे पढ़ लिख गए, फॉरेन कंट्री में सेटल है। ससुराल में रह के ज़िंदगी बिताई मैंने अपनी सारी, और बहुत अच्छी बिताई मैंने। मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैंने पार्लर का काम सीखा, हमेशा उस फील्ड में रही, यहाँ आके भी मैं जॉब कर रही हूँ। ईमानदारी से ज़िंदगी जी सारी मैंने अपनी। जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो। आपको अपने आप को पहचानना है बस। काम करना सीखो, मेहनत वाला, वो रंग जरूर लाएगा एक दिन आपकी ज़िंदगी में। मैंने ठोकरें खाई, जब भी मैं आपको समझाती हूँ कि अपने आप को सेल्फ वर्थ पहचानो, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ, किसी के मोहताज बन के मत रहो। चाहे आप किसी भी एज के हो, कभी किसी के मोहताज मत बनो। अपने आप अपने पैरों पे स्टैंड हो, रो मत किसी के लिए। कोई जाता है जाने दो, शायद उसका जाना ही आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा था, और अगर था भी तो जिसने ये टावर दे दिया आपकी ज़िंदगी में, क्या वो इंसान इस सबके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, किसियों के लिए, किसी लोगों के लिए बोल रही हूँ जो शादीशुदा के साथ डील कर रहे हैं। तो जब वो एक बंदे के साथ ईमानदारी से ज़िंदगी नहीं निभा पाया, तो क्या वो आपके साथ निभा पाएगा? आप सिर्फ एक टाइम पास हो। बहुत कड़वी बातें बोलती हूँ, कोई कट नहीं करती हूँ वीडियो में, जो कार्ड आते हैं निकाल के रख देती हूँ आप लोगों के सामने। आप कहीं और जाओ, वो देखो स्टेज सजा के
कार्ड खोल रहे होंगे, जहाँ उनको लगता है कार्ड गलत आ गए कट करके दूसरी वीडियो अब ज्वाइंट कर देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। मेरी एक ही सिंगल वीडियो बनती है और मैं वही अपलोड कर देती हूँ, कुछ कट नहीं करती। आवाज़ आ रही है किसी की, आ जाए, कुछ भी हो जाए, कट नहीं करती वीडियो। टावर आपकी ज़िंदगी में दिया, लेकिन अभी इसकी ये सिचुएशन है। एक पैसे देने वाला बंदा जब ज़िंदगी से निकल जाता है ना, जिससे पैसे लेके खा रहा हो कोई बंदा, तो उसकी यही हालत होती है। उसको समझ नहीं आता अब कहाँ से आएंगे पैसे, क्योंकि जब दूसरी पार्टी के पास मैं गया तो दूसरी पार्टी, ये जो आपके पर्सन गए ना इस थर्ड पार्टी के पास, ये तो अकड़ आपको दिखाते ही दिखाते थे झूठी, वो इससे भी ज़्यादा अकड़ वाली निकली। उसने कहा तू है कौन, तू खाम खा, वो इसकी भी माँ निकली। उसने उसको भी, आपका पर्सन जो अपने आप में बड़ा अहंकार करता था ना, उसको नाको चने चबा रही है इस समय ये थर्ड पार्टी। अभी क्या याद आ रहा है? अभी आपका प्यार याद आ रहा है। किंग ऑफ कप का कार्ड यहाँ आ गया। अपनी बातें छुपा रहा है मन में, अपना प्यार छुपा रहा है मन में, आपके पास आना चाहता है। आपके साथ ही कार्ड आया ये दूसरा। अब जिनके पर्सन अनमैरिड हैं, जो थर्ड पार्टी के पास गए, लेकिन अब वो आपको याद करते हैं, और अब जब भी वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे वो सीधा आपको शादी का ऑफ़र देंगे। द हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे रूल कर रहा है ना, इसका मतलब यही है कि वो शादी करेंगे अब आपसे। अब ये मत कहना मैडम मेरा पर्सन करेगा, मेरा पर्सन करेगा। हो सकता है हज़ारों में से किसी एक का पर्सन उसके पास आएगा, और डेफिनेटली आएगा। और मुझे लोग मैसेज करते हैं हमारी रीयूनियन होगी मैडम, आपने बोला था फ़ोन आया था, पर एक बंदा जो आपकी नज़रों से गिर चुका है, आप सोचिए उसको टाइम लगेगा आपकी लाइफ में दोबारा आने के लिए। जिसको पता चल गया कि मैं इसको इतना टॉर्चर करके आया हूँ, ये जाते ही तो मुझे गले से नहीं लगाएगी, बहुत सवाल जवाब करेगी, तो वो बंदा आपसे बचता फिर रहा है। 4 ऑफ कप, टेम्परेंस के नीचे मैंने क्लैरिफिकेशन मांगा, 4 ऑफ कप आया। हील कर रहा है अब अपने आप को, अभी आपसे भी दूर है, ना तो आपका प्यार एक्सेप्ट कर रहा है, ना किसी और का ले रहा है, चुपचाप शांति में बैठा हुआ है। आप कप ऑफर कर रहे हो, लेकिन उसे नहीं चाहिए, क्योंकि गलतियां अपने दिमाग में उसकी घूम रही हैं। हैंगमैन का कार्ड आया ना यहाँ पे हमारा, अपनी गलतियां उसे याद आ रही हैं कि मैंने क्या किया था। अब टेम्परेंस अब अपने रिश्ते को हील करना चाहते हैं। जब आपका ये क्वीन ऑफ कप कार्ड आ गया ना, आपकी दो एनर्जी आ गई। 9 ऑफ पेंटिकल आ गया, क्वीन ऑफ कप आ गया। अब आपका प्यार याद आता है और कुछ ही याद नहीं आता। अब दिन रात बस आप ही याद आते हो। जैसे आप उनको याद करते हो, वो भी आपको याद करते हैं। ये बात और है कि गलतियों की वजह से आपको कॉल मैसेज नहीं करते, आपको ब्लॉक करा हुआ है। याद वो सिर्फ आपको कर रहे हैं। इस समय थर्ड पार्टी को याद नहीं कर रहा वो बंदा। थर्ड पार्टी तो अवेलेबल है ना, तो उसे क्यों याद करेगा? अब तो उससे निकलना चाहता है, क्योंकि दिमाग की बत्ती जल चुकी है कि ये क्या कर दिया मैंने, किसको खो दिया। द मून को क्लैरिफिकेशन किया, 10 ऑफ पेंटिकल आ गया, 10 ऑफ कप आ गया, सॉरी। तो जो ज़िंदगी आपके साथ है ना, वो किसी और के साथ नहीं है। और 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफिकेशन कर दिया 8 ऑफ पेंटिकल ने। अब वो आपके साथ ही रिश्ता बनाएंगे, अब आपके ही हैं वो, अब आपके पास ही आएंगे। एक एक कार्ड की डिटेल बताई मैंने आपको। अभी हम लेंगे एंजल मैसेज। एंजल मैसेज का मैं बॉक्स खोल रही हूँ, ज़रा कार्ड मैंने निकाले नहीं थे। एंजल मैसेज में एंजल्स हमें क्या बताना चाहती हैं? पहला कार्ड, अनलाइकली, अभी नहीं, रुक जाओ, अभी नहीं है, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया आपको। कॉम्प्रोमाइज़, वो भी मैंने बोला आप लोगों को, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा थोड़ा सा जब आएंगे तो। यस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। जो मैंने बोला मुझे एंजल्स ने वही आंसर दे दिए। आप लोगों के सामने कार्ड उठाए। अभी भी किसी को ट्रस्ट ना हो मेरी रीडिंग पे, तो प्लीज़ आप जा सकते हैं मेरे चैनल को छोड़ के। अभी भी ट्रस्ट ना हो तो आप मेरे चैनल को छोड़ के जा सकते हैं। एक कार्ड लास्ट में पड़ता है रिकंसीडर। तो जब भी आपकी ज़िंदगी में आए, अब आपने सोच समझ के बहुत दिमाग से सीधा शादी का बोलना है। शादी करते हैं तो ठीक है, वरना अब आप इनको अपनी ज़िंदगी में मत रखना। फिर अगर आप मुझे कुछ समझते हो, अगर ये आपकी ज़िंदगी में आते हैं, सीधा शादी के लिए बोलो पेरेंट्स को। करते हैं, वेलकम करो, अदरवाइज साइड पे कर दो। रिकंसीडर करना है, अपने विचारों को एक बार सोचना है। क्या उस पर्सन ने मुझे इतने दुख दिए कि मैं उसे वापस आने दूँ? वो आप जानते हो, वो मैं नहीं जानती उसने आपके साथ क्या क्या किया। अनलाइकली और यस दोनों साथ में आए, इसका मतलब है
अब आपको सोचना है, कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना है, रिकंसीडर आपको करना है, मैं कुछ नहीं कर सकती। चारों मैसेज सब एक दूसरे से रिलेटेड आए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू गुरु महाराज जी, थैंक यू कि मैं सबको इतनी अच्छी रीडिंग दे पाती हूँ। इसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ गॉड को। अभी हम लेंगे इससे मैसेज मोनोलॉजी से। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। देख लीजिए, मैं आपको यही बोलती हूँ। फुल मून इन स्कॉर्पियो वालों के लिए ये खास तौर से मैसेज भेजा यूनिवर्स ने। एक कार्ड और सीधा हुआ तो अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। वेरी गुड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू। आप लोगों की तरफ से मैं थैंक यू बोलती हूँ, जो मुझे इतने अच्छे मैसेज मुझे देते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मैं आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकूँ, आपके लिए कुछ अच्छा कर सकूं, उसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ गॉड को। अभी आप लोगों को सारे कार्ड दिख रहे हैं, आप लोगों के सामने निकाले हैं। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक कर देना और खुश रहा करो। मैं आप सबके मैसेज पढ़ती हूँ और मैं जवाब भी देती हूँ। आप दुखी मत हुआ करो प्लीज़। आप लोग सब हैप्पी रहो। हर समय ग्रैटिट्यूड शो करो कि भगवान ने आपको हाथ पैर दिए, आंखें दी, घर रहने के लिए दिया, खाने के लिए खाना दिया, तो क्या आप इतना सारा सब कुछ एक इंसान के लिए भूल जाते हो? कैसे कह देते हो भगवान नहीं है? भगवान है, जिसने आपको इतनी नियामत दी ना, ये बॉडी दी जो बिल्कुल फिट है, बिल्कुल ठीक है, जो आप सुबह उठते हो तो हंस के अपने पैरों पे चल पाते हो। कुछ लोगों को तो सुबह भी नसीब नहीं होती। तो हर रोज़ सुबह उठ के थैंक यू बोला करो गॉड को, क्योंकि वो एक नया दिन आपकी ज़िंदगी में लाता है। और खुद से बोला करो, आई एम लवेबल, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्थी, आई एम वेल्थी। ग्रैटिट्यूड शो करो ईश्वर को। ओके, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, शायद किसी को बहुत ज़रूरत हो इस रीडिंग की। और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, जो फर्स्ट टाइम मेरी रीडिंग देख रहा है। थैंक यू सो मच, आई लव यू लॉट। आप सब बहुत अच्छे हो। बाय, टेक केयर।